नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 28 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लिबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजराइल से निकल के सामने आ रही कि इजराइल के ऊपर फाइनली हुतीज ग्रुप ने भी हमला कर दिया। जी हां, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं खबर कि हुतीज ग्रुप ने भी नॉर्दर्न साइड से लेके साउदर्न साइड को टारगेट करके, चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, चाहे वो हाइफा पोर्ट हो, इन तमाम जगहों को टारगेट करके हुतीज ग्रुप ने फाइनली अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा इजराइल की तरफ छोड़ दिया। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि केवल 2 या 3 मिसाइलें आई थी जिसको आईडीएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन एक तरफ इस चीज को आप देखिए कि ईरान लगातार हमला कर रहा है, एक तरफ अगर आप देखें कि हिजबुल्लाह भी लगातार मार रहा, और इन दोनों ही मार में अगर इजराइल को इतना नुकसान हो रहा तो क्या ये पॉसिबल है कि हुतीज ने जो मिसाइलें छोड़ी थी उसको सक्सेसफुली इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, या फिर हर बार की तरह इजराइल इस बार भी झूठ बोल रहा है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया। और हो सकता है कि हुतीज के हमले से भी बड़ा नुकसान हुआ, यानी यहाँ पे अब जंग का तीसरा फ्रंट इजराइल के लिए खुल गया। अब तक इजराइल के ऊपर केवल ईरान हमला कर रहा था, फिर हिजबुल्लाह ने हमला करना शुरू किया, लेकिन फाइनली अब हुतीज ग्रुप ने भी अपना फ्रंट खोल दिया। और आने वाले टाइम में दोस्तों इजराइल के लिए मुसीबतें इस वजह से भी बढ़ती चली जा रही कि केवल अब एक फ्रंट पे लड़ाई नहीं है, और जितने भी फ्रंट दोस्तों खुले वो तमाम फ्रंट इजराइल के लिए मौत के सौदागर बन गया। जैसे आज की खबर आपको बताऊं तो आज तेल अवीव में बहुत ही बड़े पैमाने पे ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, और ये मिसाइलें तेल अवीव के आसमान से लेके तेल अवीव की जमीन तक ऐसा बौछार करती हैं कि 3 से 4 वीडियो ऐसे निकल के सामने आए जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि तेल अवीव किस हिसाब से इजराइल की मिसाइलों से दहल रहा है। סיבוב רגע גם בחצרות ליד, לוודא שאין פה איזה בלון גז שעוד שנייה יתלקח. קצת מסרר שפגע בפרגולה, אין נפגעים, עידן, בפיקוד העורף. עזוב אותי מהרסיסים, תסתכל רגע מסביב, לראות גם מהצד השני שאין איזה בלון גז קיבל רסיס. חבלן זיקה? כן, חבלן זיקה. חבלן זיקה. וואו, 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 וואו. נפל פה! इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव इस समय बुरी तरीके से दहल चुका है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो सेंट्रल इजराइल का, यानी इजराइल की राजधानी जो है तेल अवीव उसके भी बीच सेंटर का यह वीडियो निकल के सामने आया। यानी सबसे प्रीशियस, सबसे वर्थफुल और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ईरान के क्लस्टर मिसाइलों ने जब इतना नुकसान पहुंचाया, जहां पे तमाम डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तमाम सीनियर डिप्लोमेट रहते हैं, तो सिविलियन इलाके में या फिर साधारण इलाके में जहां पे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं, वहां का क्या हाल हुआ होगा यहां से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही इसी बीच ईरान ने साफ तौर पे खुली धमकी दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी गल्फ कंट्री हैं, जितने भी अरब देश हैं, अपने यहाँ के होटलों से, अपने यहाँ के बैंकेट हॉल से, अपने यहाँ के जो गेस्ट हाउस है, उन तमाम जगहों से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल दे। दरअसल पूरी कहानी ये थी कि जब 13 एयर बेसिस को ईरान ने तबाह कर दिया, तो इन 13 एयर बेसिस के तबाह होने के बाद जो अमेरिकी सैनिक थे वो उसी देश के, वो चाहे लिबनान हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, इन तमाम देशों के अलग अलग होटलों में, और खासकर ये होटल किसी सिविलियन इलाके में, ताकि ईरान इन पर हमला ना करे और ये लोग महफूज रहे और वहाँ से अपने ऑपरेशन को अंजाम दें। अब ये चीज़ जैसे ईरान नोटिस करता है, ईरान नोटिस करने के बाद फौरन ये आदेश देता है कि आप लोग फौरन उन होटलों को छोड़ के चले जाएं, या फिर जो सरकार वहाँ की है इन लोगों को होटलों से निकाल दे। और साथ ही जो वहाँ के सिविलियन हैं, जो वहाँ के मासूम लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी ईरान ने और कहा था कि आप लोग वहाँ से हट जाए और साथ ही इन अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन हमें बता दें। अब इतना कल ही कहा था कि आज बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि सऊदी अरब पे बड़ा हमला, जी हाँ, बहुत बड़ा हमला ईरान ने किया, और इस हमले में अमेरिकी सैनिकों को सीधा निशाना बनाया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 अमेरिकी सैनिक उड़ा दिए गए। 2 की हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है, और 8 ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच वो भी जूझ रहे हैं, और ये तो ऑफिशियल डाटा है। अब वो लोग गंभीर रूप से जूझ रहे हैं, या फिर जूझ के खत्म हो गए, या फिर क्या हुआ, ये तो ऊपर वाला जाने या फिर अमेरिका जाने। लेकिन ईरान का ये हमला इतना ज़्यादा प्रीसियस था कि इससे अब पूरे अमेरिकन वर्ल्ड में हड़कंप मची। और फाइनली आज खबर निकल के सामने आई, किसी बात के बाद आज जेडी वेंस और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जी हाँ, जेडी वेंस और
जो बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों के बीच बहस इस बात पे हो जाती है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को ये भरोसा दिलाया था कि बस 2-4-6 दिन का ही हमला है, 2-4-6 दिन की जंग और सरकार आसानी से पलट जाएगी और हम अपने मन मुताबिक सरकार वहां पे बिठा देंगे। अब इसी चढ़ावे पे आके अमेरिका इस जंग में कूद तो गया, लेकिन 28 दिन बाद भी आप सरकार पलटने की तो बात छोड़िए, ईरान ने एक कदम पीछे नहीं हट रहा, ऊपर से आगे बढ़ के इनको मार रहा। तो ऐसे हाल में इनको भी पता चल गया कि यार हमारी स्थिति बड़ी कमजोर है। तो आज इसी बात को लेकर जेडी वेंस ने बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछा कि तुमने तो कहा था कि 2-3 दिन का खेल होगा, तो ये इतनी लंबा जंग क्यों? इस पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई जो मुझे लगा मैंने कहा, तुम्हारे भी तो CIA के एजेंट वहां पे मौजूद थे, उन्होंने सही जानकारी क्यों नहीं दी? बस इसी बात को लेकर बड़ा बवाल मचा, काफी बहस हुई और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमसे ईरान की ताकत को पहचानने में बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ईरान के पास 2700 माइल यानी 2700 मील वार करने वाली मिसाइल की क्षमता है। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी हमला ना करते। यानी अब ईरान इनके लिए शेर की वो गुफा बन गया जहां पे ये गए तो हैं, लेकिन वापस निकलने के कोई रास्ते इनको नजर नहीं आ रहे। और इसी बीच दोस्तों अब सबसे अजीब और गरीब खबर सुनिए कि इसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इजराइल और अमेरिका ने आज जॉइंट हमला किया और ईरान के एक यूनिवर्सिटी पे जो कि तेहरान में स्थित है, इस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया और निशाना बना के इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। इसके अलावा दोस्तों खबर यह भी निकल के सामने है कि तेहरान के अलग अलग और इलाकों में भी इजराइल और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन करके हमले किए और इस हमले में भी ठीक ठाक नुकसान ईरान को हुआ है। कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी करते हुए दिखा दिया कि हिजबुल्लाह भी अब किसी से कम नहीं है। चूंकि हिजबुल्लाह के बारे में 3 न्यूज ऐसे निकल के सामने आई जिससे पता चल गया कि हिजबुल्लाह भी अब बहुत पावरफुल है। पहली न्यूज ये निकल के सामने आई कि हिजबुल्लाह ने 100 से ज़्यादा मरकवा टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से आज इजराइल को कम से कम $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। 100 मरकवा टैंक। दूसरी बड़ी अपडेट ये आई कि IDF के सोल्जरों को भी हिजबुल्लाह लगातार मार रहा है, लगातार। वो कैसे मार रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा तीसरी खबर सबसे बड़ी ये निकल के सामने आई कि हिजबुल्लाह लगातार 100-150 रॉकेट दाग रहा है। तो ये हिजबुल्लाह की भी बढ़ती ताकत को दिखाता और यहाँ से भी इजराइल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। और इसी बीच हिजबुल्लाह ने फिर से एक वीडियो जारी किया और उसमें दिखाया कि कैसे IDF के सोल्जरों को मार के हिजबुल्लाह उड़ा दे रहा है। थोड़ा सा ब्लर करके दिखाऊंगा चूंकि सेंसिटिव कॉन्टेंट है, लेकिन देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों से क्या हाल इजरायली सैनिकों का हुआ। और यही वजह है कि इजरायली सैनिक बुरी तरीके से इस जंग में हार भी चुके हैं, बुरी तरीके से थक भी चुके हैं। और अब तक तो केवल 2 फ्रंट थे, लेकिन अब हुतीज नामक जो तीसरा फ्रंट खुला है, ये फ्रंट वास्तव में बड़ा खतरनाक साबित होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हुतीज की मिसाइलों का जोड़ अभी भी इनके पास नहीं है और हुतीज की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी डेवलप हो चुकी है। आपने देखा होगा कि जहाज के रडार को इन्होंने मिसाइल से रोकने के लिए अपना रडार बना लिया। तो ये तमाम चीज़ें हुतीज बड़े अच्छे से करना जानते हैं। और ऐसे हाल में ये तीसरा फ्रंट जो खुला है, ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत का सबक है। और इधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लगातार गले की फांसी की तरह चोक करके ईरान पूरी दुनिया के जहाज़ों को रोक रहा, पूरी दुनिया की, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत, चाहे पाकिस्तान, डज नॉट मैटर, सबके लिए रोक रहा। तो ये अब पूरी दुनिया
कि चीखें निकलवाएगा, पूरी दुनिया अमेरिका से सवाल पूछेगी, अमेरिका पे दबाव पड़ेगा और ऐसे हाल में अमेरिका क्या करेगा आपको भी पता है। खैर दोस्तों, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात।